चलिए हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है, ये भी पूरा का पूरा थियोरेटिकल चैप्टर ही है। चैप्टर क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स। होता क्या है? देखिए बहुत ही इजी चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, एकदम से इजी चैप्टर है। देखिए सबसे पहला इसमें क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी। ठीक है, तो अब देखिए कैपिटल और अब इसका नेचर कैपिटल और रेवेन्यू कैसे होता है। देखिए जो भी ट्रांजैक्शन हम करें और अगर उसका इफेक्ट आ जाता है हमारे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोई भी एक्सपेंस हो, रिसिप्ट हो या ट्रांजैक्शन हो, उसके लिए हमारा इस चैप्टर में सबसे जो मायने रखता है वो है पीरियड। पीरियड दैट मीन्स कि टाइम। टाइम हमारे लिए इसमें सबसे वैल्यूएबल है। टाइम देखेंगे कितना टाइम के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए है रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म के लिए है कैपिटल, बस इतना जानिए, चाहे कुछ भी। तो कैपिटल ट्रांजैक्शन कहता है ट्रांजैक्शंस हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट आर नोन एज कैपिटल ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस में इफेक्ट ज्यादा समय तक रहता है, उनको हम लोग कैपिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और रेवेन्यू जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन एक्सपेंस और इनकम के दायरे में आते हैं। अब देखिएगा, तो हमारा पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सीधी सी बात है, बस इतना जानिए कि वो खर्चा जो लंबे समय तक हमारे पास, हमको लंबे समय के लिए उस खर्चे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। उस खर्चे जो हमने खर्चा किया, उससे जो कुछ भी हुआ उसका इफेक्ट, उसका हमको ये हमें लंबे समय तक के लिए मिल रहा है, उससे उसकी सेवाएं हमको लंबे समय तक मिल रही है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंस। जैसे घर बनाना, बिल्डिंग, जैसे गाड़ी खरीदते हैं, कार, बाइक खरीदे, लंबे समय तक ये सेवाएं देंगी। ये ऐसा खर्चा है जो कि लंबे समय तक हमको सेवा देगा। तो जो भी चीज हमको लंबे समय तक सेवा देगा, वैसा खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज है, थोड़ा सा फैक्ट हम बात कर लेते हैं रिपेयर्स का, ऑल्टरेशंस का, मॉडिफिकेशंस का। देखिए अगर छोटा मोटा है तो दैट इज रेवेन्यू, अगर छोटा मोटा है तो दैट इज रेवेन्यू, और उस रिपेयर को हम लोग इंप्रूवमेंट बोलते हैं। उस रिपेयर को हम लोग इंप्रूवमेंट के नाम से, सॉरी, यहाँ छोटा मोटा है रेवेन्यू, तो उसको हम लोग रिपेयर्स के नाम से जानते हैं। और अगर कोई बड़ा रिपेयर करवा रहे हैं जिसको हम लोग इंप्रूवमेंट के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स कि करवा रहे हैं रिपेयरिंग ही, लेकिन वो रिपेयरिंग क्या हो रहा है कि हमारे जो असेट्स है उसके लाइफ को बढ़ा दे रहा है। हमारा जो असेट्स है उसके लाइफ को बढ़ा दे रहा है, और ज्यादा दिन वो असेट्स चलने लगे, और ज्यादा दिन वो असेट्स चलेगा। जैसे हम घर बनवाए, ठीक है, तो बनवा तो लिए, उस समय रहने लगे, लेकिन अब रहने लगे, उस समय ऐसे ही रहने लगे, फिर अब उसमें हम क्या किए कि बाद में अब हम जाकर के प्लास्टर करवाए। अब ये भी क्या है, रिपेयर के कंडीशन में आ गए, क्योंकि हम आफ्टर यूज उस पर खर्चा कर रहे हैं। आफ्टर यूज जो भी खर्चा करते हैं दैट इज कॉल्ड रिपेयर। लेकिन ये रिपेयर क्या नेचर लाता है? ये रिपेयर हमारा
कौन सा नेचर लाता है कि अगर प्लास्टर करवा रहे हैं तो घर का क्या होगा, लाइफ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इंप्रूवमेंट इन द नेचर ऑफ क्या है, इंप्रूवमेंट। तो ऐसा अगर कोई रिपेयरिंग है तो दैट इज ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अगर छोटा मोटा खर्चा है तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, रेवेन्यू मानेंगे। अगर बड़ा खर्चा है रिपेयर के नेचर में तो उसका क्या हो जाता है, इंप्रूवमेंट। ठीक है, ऑल्टरेशन करवाएं, अगर छोटा मोटा ऑल्टरेशन है रेवेन्यू, बड़ा ऑल्टरेशन है, बड़े चेंजेज है, ऑल्टरेशन यानी कि चेंजेस, बड़े चेंज कर रहे हैं, ऐसा चेंज कर रहे हैं कि उसका लाइफ बढ़ जा रहा है, मशीन ज्यादा दिन चलेगा या कुछ भी जो भी हमारा एसेट से ज्यादा दिन चलेगा, दैट इज ऑल्सो कैपिटल। अब घर बनवा लिए, सब कुछ कर लिए, अब हम फिर पक्का तोड़वा के अब हम उसमें रहने लगे, उसके बाद पक्का तोड़वा के पैसा हुआ तो पक्का तोड़वाए, पक्का तोड़वा के टाइल्स लगवाए, अब टाइल्स लगवाए तो ये भी तो रिपेयरिंग का काम है। लेकिन ये क्या हुआ, हमने घर के लाइफ को बढ़ा दिया, इंप्रूव कर दिया, दिस इज इंप्रूवमेंट, दिस इज ऑल्टरेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंस। कोई दिक्कत? अच्छा, वैसे तो हम क्या करते हैं, वैसे हम लोग कोई भी अगर असेट्स है तो उसका कॉस्ट ऑफ असेट्स दैट मींस परचेज प्राइस प्लस डिलीवरी चार्ज प्लस इंस्टॉलेशन प्लस लीगल फी, यानी कि उसको लगाने, यू पुट टू यूज से पहले का जो भी खर्चा होता है, एक बात याद रखिए, इस्तेमाल करने से पहले का जो भी खर्चा हुआ सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंस होता है। असेट्स के इस्तेमाल करने से पहले का जो भी खर्चा होता है वो सारा का सारा कहां जाता है, कैपिटल एक्सपेंस होता है। और एक बात याद रखिएगा, कैपिटल एक्सपेंस लीड्स टू जेनरेशन ऑफ असेट्स, यानी कि कैपिटल एक्सपेंस जब भी होगा तो हमारे पास असेट्स होगा, असेट्स जेनरेट होगा। ठीक है, अब देखिए, तो अगर हम इस्तेमाल करने से पहले उस पर जो खर्चा किए, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं कि इस्तेमाल करने से पहले जितना खर्चा करते हैं सारा का सारा खर्चा कहां जाता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंस। अब बात रहती है इस्तेमाल करने के बाद, तो इस्तेमाल करने के बाद अगर छोटा मोटा खर्चा होता है उसमें, डे टू डे एक्सपेंस है, लाइक अब मशीन को चलने के लिए तेल चाहिए, मशीन को चलने के लिए हमेशा टाइम टू टाइम सर्विसिंग चाहिए, मोबिल चाहिए, तो ऐसा जो भी खर्चा है छोटा मोटा, दिस विल बी कॉल्ड एज रेवेन्यू। लेकिन अगर इस्तेमाल करने के बाद हम उसमें कोई ऐसा खर्चा कर दिए जो क्या कर दिया, उसके लाइफ को बढ़ा दिया, असेट्स के लाइफ को बढ़ा दिया, हमारा प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आ गया, तो ऐसा खर्चा कहा जाता है, ऐसे टाइप्स ऑफ रिपेयर्स जिससे हमारा असेट्स इंप्रूव हो जाए, दैट इज विल बी एडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं। चलिए, अब एक और चीज, डेमोलिशन कॉस्ट यहां पर दिया है, यानी कि मान लीजिए, ठीक है, एक और खर्चा जिसको हम लोग कैपिटल मानते हैं, ये क्या होता है कि मान लीजिए हम कहीं पर अपना कोचिंग या कोई भी संस्थान खोले, कोई दुकान खोले, अब उसमें हमने क्या किया कि उसमें अपने हिसाब से हमने उसमें रैक बनवाए, कुछ भी करवाया, अपने हिसाब से उसको करवाया। अब उसको जब हम छोड़ेंगे, मान लीजिए जब भी छोड़ने की बात होगी, तो क्या वहां जो हमने जो कार्य करवा रखे हैं,
क्या उसको हमको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा, बताइए। हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, यानी कि जब भी हम छोड़ेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां से वो सारा चीज हटा के जाना पड़ेगा, जो भी पार्टीशन है या कुछ भी है, जो भी हमने वहां काम करवा रखा है वो सब चीज हटा के, तो उसको कहते हैं डेमोलिशन। यानी कि अब उसको हटाने का भी जो खर्चा है वो भी कैपिटल एक्सपेंस ही माना जाता है, लगाने का भी कैपिटल और हटाने का भी कैपिटल। अब बड़ा एक्सपेंस होगा तो क्या, तो बड़ा एक्सपेंडिचर को ही ना हम लोग कैपिटल एक्सपेंस कहते हैं, छोटा को तो नहीं कहते हैं। कुछ नहीं, छोटा का तो रिवेन्यू बोल। और बड़ा को क्या कहते हैं, कैपिटल। Yes. कैपिटल जहां डेमोलिशन, दैट मीन्स कि मान लीजिए कि हम कोई ये, जैसे कि आप देखते हैं ना कि जैसे रोड बनता है कि नहीं बनता है, रोड बनता है तो आप देखते हैं ना कि जगह जगह पर जब भी रोड बनता है तो क्या होता है, आपको ये क्या किया जाता है कि उसका एक साइट बनाया जाता है जहां पर सारा चीज स्टोर होता है, वहां एक छोटा सा आपको ऑफिस टाइप का बनता है कि नहीं बनता है, बनता है। बनता है। या फिर कहीं अपार्टमेंट बनते हुए अगर आप लोग देखे होइएगा तो वहां भी एक चीज आप लोग नोटिस किए होइएगा कि जहां भी अपार्टमेंट बनता है वहां पहले एक छोटा सा क्या बनता है, जहां भी हमारा ये अपार्टमेंट बनता है वहां पहले एक छोटा सा जो स्टोरेज के लिए या फिर कह लीजिए कि जो ऑफिशियल्स आए इंजीनियर वगैरह के बैठने के लिए एक छोटा सा घर पहले बना लिया जाता है कि नहीं बना लिया जाता है, Yes. बना लिया जाता है। तो वो भी क्या है, और तो वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा। वो जो घर बना, तो वो घर जो छोटा वाला घर बना वो भी कहाँ काउंट होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही काउंट होगा। क्यों, क्योंकि वो इस्तेमाल करने से पहले का खर्चा है। आई बात समझ में, वो कैपिटल एक्सपेंस में ही काउंट होगा। दूसरा, अब उस घर को बाद में जब अपार्टमेंट टूट जाता है, सॉरी बन जाता है, तो उसको डेमोलिश करते हैं कि नहीं, उसको हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, ताकि उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, बताइए। हटा लेते हैं, हटा लेते उसको हैं। हटा देते हैं। या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो रोड वगैरह बनाती हैं तो वो एक जगह अपना जो सामान जहां रखती है, जहां उनका गाड़ी वगैरह लगता है, हर चीज लगता है, वहां जो छोटा सा जो वो ऑफिस बना करके रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, जाते वक्त उसको हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, हटा लेते हैं। हटा देते हैं। तो वो भी उसके हटाने का कॉस्ट भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंस ही होगा, और उसके लगाने का कॉस्ट भी क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंस ही कैपिटल कहा एक्सपेंस। जाएगा। आई बात समझ में, उसको हटाने का कॉस्ट भी कैपिटल और उसको लगाने का कॉस्ट भी कैपिटल। कैपिटल। अब आया समझ में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा। यस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, डे टू डे जो दिन प्रतिदिन होता है, ठीक है। चाहे वो मेंटेनेंस के लिए और फिक्स्ड एसेट्स के मेंटेनेंस में हो सकता है, जैसे हमारा डीजल लगा, पेट्रोल लगा, मोबिल लगा, तो इसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा लगा डे टू डे है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, जैसे सैलरी दिए, लगा कि नहीं लगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, चाय पानी का फिर खर्चा, ये सारा का सारा क्या हो गया, रेवेन्यू। जो डे टू डे खर्चे हैं, दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं, जो खर्चा हुआ और हमने उसका फायदा लिया, काम खत्म, खर्चा हुआ फायदा लिया, काम खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो तुरंत, वो जो खर्चा हमको तुरंत फायदा दे दे, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलिए कोई दिक्कत, नहीं। बोलिए कोई दिक्कत। नहीं। चलिए अब है कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर।
अब कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब देखिए क्या होता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, खर्चों के नाम होते हैं जो कि होते रेवेन्यू नाम के, नाम जिनका आपको रेवेन्यू लगेगा, बट वो होते क्या है, कैपिटल। यानी कि उनको कैपिटलाइज करना, उनको कैपिटल में शामिल करना है क्या, रेवेन्यू नाम के, लेकिन उनको शामिल कहां करना है, कैपिटल में शामिल करना है। जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन, जिसको हम लोग इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम से जानते हैं। अब बताइए, एक बात बताइए, वो जिस घर की हम बात कर रहे थे अभी, वो जो घर की बात कर रहे थे, जो छोटा वाला घर जो हम लोग बनाते हैं, या रोड कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो बनाती है छोटा सा घर, वो घर भी कौन बनाता है, मजदूर ही ना बनाता है। उस घर को बनाने में भी क्या मजदूरी ही लगता है ना, यस सर, लेबर लगता है। उस घर को बनाने में क्या लगता है, मजदूरी ही लगता है ना। क्या पेमेंट करते हैं, वेजेज ही ना पेमेंट करते हैं। लेकिन उस Yes. वेजेज को हम क्या करते हैं, इस वेजेज को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंस मानते हैं। वैसे वेजेज हमारा क्या है, डे टू डे एक्सपेंस है, दिन प्रतिदिन का खर्चा है ना क्या। लेकिन Yes, sir. ऐसा, लेकिन उस समय वेजेज को हम क्या मान लिए, कैपिटल मान लिए, यानी कि कैपिटल में डाल दिए। यानी कि आपको बस एक बात जानिए कि असेट्स जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाए, जब तक हम उसको इस्तेमाल ना करने लगे, तब तक का सारा खर्चा, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, सारा का सारा खर्चा कहां जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capitalize. ठीक है, कोई दिक्कत। Yes. और कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां शो होता है, Balance sheet में. बैलेंस शीट में। कहां पर, असेट्स साइड। कैपिटल side. एक्सपेंडिचर कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में, असेट्स Asset साइड। side. कोई दिक्कत, Hmm. बोलिए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Loss में. कहां शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड Profit लॉस and अकाउंट। loss account. और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां शो करते हैं, बोलिए, Asset side balance. असेट साइड में, बैलेंस। Balance sheet. चलिए, अब एक्सपेंस की बात हो गई। अब हमारे पास हम रिसिप्ट्स की बात करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट जो हमारा डे टू डे का रिसिप्ट है, लाइक जो सेल्स से आया, आई बात समझ में, Yes. हमारा जो सेल्स से जो आया, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। जो हमारा मेन इनकम का सोर्स है, जो हमारा इनकम का सोर्स है, छिटपुट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। आई बात समझ में। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू इनकम आर कॉल्ड रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इनकम हमारा बेसिकली क्या है, सेल्स हो गया। छोटा मोटा हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमको कमीशन मिला, ये सारे के सारे क्या हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट। Revenue. कोई दिक्कत। Yes. हाँ, अब देखिए, द रिसिप्ट और इनकम विच आर रिसीव्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन कोर्स ऑफ नॉर्मल एक्टिविटीज आर रेवेन्यू बेस्ड। यानी कि जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी से जो हमको आय आता है, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे। और बेसिकली हमारा नॉर्मल रिसिप्ट क्या होता है, सेल्स से। बेसिकली हमारा नॉर्मल रिसिप्ट क्या होता है, सेल्स से। या फिर कहीं कमीशन, जो कमीशन वाला धंधा करता है उसका क्या होता है, कमीशन से, यही ना। Yes. चलिए, कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट विच आर नॉट ऑफ रेवेन्यू नेचर, यानी कि इसके अलावे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसिप्ट। नॉर्मल एक्टिविटी विच आर नॉट रिसीव्ड नाउ एंड देन कैन बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। अब देखिए,
कैपिटल रिसिप्ट में क्या हो गया, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स के द्वारा जो कैपिटल बिजनेस में जो पूंजी लगाया जाता है वो कैपिटल रिसिप्ट है। शेयर कैपिटल, शेयर पर जो हमने लोन लिया अगर कहीं से, वो भी हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट। हाँ, अगर कैपिटल एक सुनिए, कैपिटल असेट्स को बेचने से, कैपिटल असेट्स को सेल किए, बेचने से हमने अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लीड्स टू जेनरेशन ऑफ कैपिटल असेट्स। और अगर कैपिटल असेट्स हम बेच रहे हैं तो उसको बेचने से जो सेल प्रोसीड्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल एसेट्स को बेचने से जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। फिर जैसे लाइफ मेंबरशिप फी, लीगेसीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स और डोनेशन फॉर स्पेसिफिक। हाँ बोलिए। तो सेल प्रोसीड्स क्या आएगा, सेल प्रोसीड्स यानी कि बेचने पर जो कुछ भी आया, सेल का मतलब बेचना, प्रोसीड्स यानी कि हमको जो मिला बेचने पर। कैपिटल असेट्स को बेचने पर हमको जो कुछ भी मिला उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। आई बात समझ में? यस सर। चलिए अब रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट अभी जैसा कि हम लोग डिस्कस किए, जो डे टू डे है, जो हमेशा होता है। क्या होता है, बैंक हमको हमेशा ब्याज देता है कि नहीं देता है, देते रहता है। डिस्काउंट हम लोग हमेशा लेते रहते हैं कि नहीं लेते रहते हैं, कमीशन लेते रहते हैं कि नहीं लेते रहते हैं, सेल्स बता ही दिए। क्या बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कहीं कहीं क्लब वगैरह अपना एंट्री फी रखता है, या फिर एनुअल, जैसे आप लोग मान लीजिए कि कहीं जाइएगा तो क्या होता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है। जैसे आपके पास आजकल नेटफ्लिक्स वगैरह चल रहा है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, ये लोग क्या करते हैं बताइए, एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह हम लोग को क्या देता है, नाम सुने हैं कि नहीं नेटफ्लिक्स का? तो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, आपको डिज्नी प्लस, ये लोग क्या करते हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन का मतलब कि आप एक बार इसको जमा कराइए, फिर आपको साल भर तक इसका एंजॉय कीजिए, फिर आपको साल भर बाद क्या करना पड़ेगा बताइए, फिर आपको साल भर बाद उसका प्रीमियम भरना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, बार बार हुआ कि नहीं हुआ? तो जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, लाइफ टाइम नहीं, एनुअल, जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो हमारे पास क्या हो जाता है, रेवेन्यू। इंट्रेंस फी, कहीं जाते हैं मान लीजिए तो एंट्री फी लेता है कि नहीं लेता है, मान लीजिए सर्कस में जाते हैं या कहीं भी, एंट्री फी लेता है कि नहीं लेता है? यस, लेता है। तो वो क्या हो गया, एंट्रेंस फी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तो सबके घर में होता है, जो पुराना रद्दी होता है, किताब कॉपी, वो सारा क्या करते हैं हम लोग, बेचते हैं। तो उससे जो आता है दैट इज क्या हुआ, रेवेन्यू रिसिप्ट। लॉकर रेंट, बैंक्स वगैरह क्या करती हैं, बैंक्स में लॉकर रहता है और लॉकर को वो लोग क्या करते हैं, रेंट पर लगाते हैं, लॉकर को रेंट पर लगाते हैं, उससे उनका आता है, ठीक है, इनकम। सेल ऑफ टिकट्स फॉर इंटरटेनमेंट प्रोग्राम कंसर्ट्स। अब देखते रहिएगा, मैच हो रहा है ना? यस सर। बोलिए, तो मैच जो लोग देखने जाते हैं फ्री में जाते हैं क्या? नहीं। नहीं। तो उनसे क्या किया जाता है, टिकट बेचा जाता है कि नहीं बेचा जाता है? यस सर। मैच का टिकट बेचना, मैच का टिकट। हाँ, इसके अलावे मान लीजिए कहीं सिंगिंग प्रोग्राम होता है, कोई बड़ा बड़ा सुपरस्टार आता है, तो उन लोग, वो लोग भी क्या करते हैं, वहां भी अगर आप जाते हैं तो वहां आपको क्या करना पड़ता है, टिकट कटाना पड़ता है कि नहीं कटाना पड़ता है शो देखने के लिए?
Yes, sir. कटाना पड़ता है। तो वो सारे क्या करते हैं, टिकट को सेल करते हैं। क्या करते हैं, टिकट्स को सेल करते हैं। तो टिकट का सेल भी क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अब बोलिए कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई दिक्कत? बोलिए। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई दिक्कत? देखिए कैपिटल रिसिप्ट जो एक बार मिले, बार बार ही होने वाला चीज नहीं है, समझे? तो ऐसे चीज को, या फिर वो कैपिटल रिसिप्ट्स आर लायबिलिटी। एक बात आप जानिए, सम मोस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स आर लायबिलिटी। मोस्ट ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट्स आर लायबिलिटी। जैसे ये लायबिलिटी नहीं है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, दिस इज नॉट लायबिलिटी, बट most of the capital receipts are liability। capital contributed by share capital, loan raised, सारे के सारे क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो देखिए फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट आया वो कैपिटल प्रॉफिट। फिक्स्ड एसेट्स को बेचे, फिक्स्ड एसेट्स को इससे पहले हम लोग क्या किए थे, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट आया फिक्स्ड एसेट्स को सेल किए तो जो प्रॉफिट आया तो दैट इज प्रॉफिट आया, तो ये प्रॉफिट क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। और यहीं अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेचे और क्या हो गया, प्रॉफिट की जगह क्या हो गया, लॉस हो गया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल लॉस। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमारा होता है, जो हम लोग ट्रेडिंग पीएल से निकालते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेवेन्यू प्रॉफिट। और अगर वही लॉस होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू लॉस। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में निकालते हैं वो क्या होता है, अगर प्रॉफिट आया तो रेवेन्यू प्रॉफिट, और अगर लॉस आया तो रेवेन्यू लॉस। ओटीपी आया कहाँ, तो ओटीपी नहीं है, ओटीपी नहीं आया है, नहीं आया है, बोलो भेजने के लिए बोलो। ओटीपी के साथ सुनो, नहीं नहीं बोल दो, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो क्या आपको कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंस समझ में आया कि नहीं आया? किसी को दिक्कत इसमें? कैपिटल वाले में कोई दिक्कत? एनीबॉडी?
किसी को कोई दिक्कत है? अरे जिनको दिक्कत है बोलिए। नहीं है? चलिए, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर इसी पर हम लोग कल से और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कल हम इस पर थोड़ा और ज्यादा हम इसको इलाबोरेट करके बताएंगे कि किसको कैसे कहाँ ले जाना है, ताकि आपका और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी चीज को। ठीक है, तब तक के लिए आपको इतना ही देख करके रखना है कि कैपिटल असेट्स, कैपिटल ट्रांजैक्शन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंस। अच्छा, आपको बस आपको आपके लिए होमवर्क में है कि आपको 10 कैपिटल एक्सपेंस के नाम लिखने और 10 रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम लिखने हैं। ठीक है, 10 कैपिटल एक्सपेंस के नाम लिखने हैं और 10 रेवेन्यू एक्सपेंस के नाम लिखने हैं। ठीक है, 10-10। चलिए, यस। ओके, बाय बाय।